Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we solve exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इज 480 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो ट्रेन है इसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और इसकी स्पीड क्या है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। इन्होंने बोला अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो इसको, जब स्पीड लेस हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अब इसको टाइम लगता है 3 आवर्स मोर। अब ये स्पीड कम होने से इसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे बनानी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर। अब देखो, अब x ये तो हो गई इसकी स्पीड ट्रेन की, ठीक है। अब अगर हम निकाले इसमें टाइम, ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड x है तो उसको कितना टाइम लगेगा, आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है अभी 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा हो जाएगा इतने आवर्स, ओके। और फिर सेकंड उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हो तो अब कितना टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इफ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है, तो अब टाइम कितना लगेगा। अब हमको टाइम लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस तो वही है सेम ही, ओके। और यहाँ पे स्पीड वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड अब यहाँ पे कितनी हो गई, x माइनस 8 हो जाती है, ओके। स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो ये हमारी हो गई अब यहाँ पे टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतने टाइम लगा, इतने आवर्स लगे। अब देखो, अब इन्होंने बोला कि इसमें आपको क्या लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ज्यादा वाला जो टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8, इस पूरे टाइम में से आप अगर माइनस कर देते हो पहले वाला जो टाइम लगा 480 अपॉन x, तो वो उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 3 आवर्स के इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं तो दोनों को माइनस कर दो तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा टाइम। अब देखो, अब आप इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, इसको सोल्व करने का मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लो इसका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब आप डिवीजन कर दो, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो करते हो आप। एलसीएम जो होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हो, तो जब आप ये दिस और इसको नीचे करोगे डिवाइड, तो 8x से 8 माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x आपका बचता है, तो आप उसको क्या कर दो, 48 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है ना। तो 48 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 48x हो गया। अब यहाँ पे माइनस, अब ऐसे यहाँ करो ये और ये अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 8। अब x माइनस 8 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 480 से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 480 माइनस 480x, इसका मल्टीप्लाई 480x और माइनस ये कितना हो जाएगा 800 और 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 32 और 6 कितना होता है 38 होता है। तो ये हो जाएगा 3840। अब स्टूडेंट्स आगे इसमें हम करते हैं इसको भी ओपन ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखो 4, अच्छा यहाँ पे ये 480x है, अब 480x है 480x है, अब ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचता क्या है, माइनस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x और इज इक्वल टू माइनस 3840। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो
तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपने 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 3 8 जा 24, तो 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब 3 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। सो नाउ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर मेरी वीडियो आपको लाइक है तो आप उसको शेयर करना,